Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji all dear student, welcome to online lecture of Dhyan Commerce. Joint venture की फर्स्ट मेथड when no separate books are kept, यानी कि जब पार्टनर खुद अकाउंट लिखते हो, कोई एक पार्टनर लिख रहा हो या फिर दोनों पार्टनर अकाउंट लिख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में किसी एक पार्टनर की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड अदर पार्टनर अकाउंट, सिर्फ एक पार्टनर की बुक में दो अकाउंट बनता है। पर अगर दोनों पार्टनर अकाउंट लिख रहे हो तो दोनों की बुक में, एक की बुक में दो, दोनों की बुक में कुल मिला के चार अकाउंट लिखे जाएंगे। इसका मतलब आपको सब में जो भी पार्टनर की बुक में अकाउंट बोला हो ना, आपको वही पार्टनर बन जाना है। अब आप वही पार्टनर हो, अगर आप बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपकी बुक में अकाउंट लिखे जा रहा है, तो इसका सिंपल रूल, आपकी बुक में आपका नाम नहीं आना चाहिए। पर अगर कोई दूसरा पार्टनर ट्रांजैक्शन कर रहा हो तो हमारी बुक में उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई पार्टनर अकाउंट लिखता है तो सबसे पहले हमें इन द बुक्स ऑफ दैट पार्टनर, जिस पार्टनर की बुक में लिख रहे हो उसका नाम, और उसकी बुक में पहला अकाउंट जॉइंट वेंचर एंड दूसरा अदर पार्टनर अकाउंट। रूल मैं आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं तो बहुत इजी है, आपको इसका रूल पता है, डेबिट दी एक्सपेंसेस क्रेडिट दी इनकम। कोई भी एक्सपेंसेस हो तो डेबिट करो, इनकम हो तो क्रेडिट करो, या लास्ट में ये अकाउंट बंद करोगे इसमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। एंड दूसरा बनेगा अदर पार्टनर अकाउंट। मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, पर क्योंकि जो भी पार्टनर होगा उसके नाम से हम यहाँ पे नाम या अकाउंट का नाम दे देंगे। अदर पार्टनर अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट, उसको रूल लागू होता है डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। अगर लेना है तो उधारो, आपना है तो जमा करो। तो सिर्फ दो अकाउंट बनते हैं, पर ये तो एक पार्टनर की बुक में। आज मैं आपको दो पार्टनर हो तो दोनों की बुक में अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और उसके लिए आपको एग्जांपल नंबर 2 में लेके जा रहा हूँ, पेज नंबर 301। लास्ट में हमने सम नंबर 1 किया था, एग्जैक्ट उसके नीचे है पेज नंबर 301 पे एग्जांपल नंबर 2 राज एंड समी वाला सम। चलिए वहां पे पहुंच जाना है आपको। टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर और नोटबुक के साथ ज्वाइन होना है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। Raj and Sami enter into joint venture to share profit and loss equally. The following transaction are took place. भाई राज एंड समी है, वो दोनों जॉइंट वेंचर बिजनेस में एंटर हुए, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे। लास्ट में जब प्रॉफिट या लॉस हो तो वो इक्वली बांट दे रहे हैं, दोनों के बीच का रेशियो। अच्छा, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, नीचे के सारे ट्रांजैक्शन उन्होंने दे दिए। तो ट्रांजैक्शन बहुत सारा है, तो अभी हम ट्रांजैक्शन रीड नहीं कर रहे, पर आप पेज घुमाओगे, पीछे पेज टर्न करो, उसमें कुछ लिखा हुआ है, prepare joint venture account, co-venture account in the books of both party। क्या प्रिपेयर करना है, सिर्फ joint venture account and co-venture। co-venture का मतलब होता है यहाँ पे पार्टनर, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बोला जाता है ना, वैसे joint venture में दूसरे पार्टनर को बोला जाता है co-venture। तो co-venture का मीनिंग दूसरा पार्टनर का अकाउंट, सिर्फ दो अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, बोथ द पार्टी यानी कि पार्टनर कितने हैं, राज समी, तो दोनों की बुक में अकाउंट बनाना है। यानी बारी बारी हमें यहाँ पे राज की बुक में दो अकाउंट एंड फिर समी की बुक में दो अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम बन जाते हैं एक पार्टनर यानी कि राज। चलिए हम राज है, तो यहाँ पे राज की बुक में सबसे पहले हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ राज। इन द बुक्स ऑफ राज, राज की बुक में पहला अकाउंट बनेगा वो है जॉइंट वेंचर, एंड जो दूसरा अकाउंट है ना, राज के अलावा वाला दूसरा पार्टनर कौन सा है, अदर पार्टनर समी है, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट बनेगा दैट इज समी अकाउंट। समझ रहे हो, इसको बोला जाता है अदर पार्टनर, दूसरा पार्टनर। तो राज की बुक में दो अकाउंट, कौन से दो अकाउंट, जॉइंट वेंचर एंड समी का अकाउंट। समझ रहे हो, वैसे ही फिर हम समी बन जाएंगे और समी की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड राज का अकाउंट, ऐसे अकाउंट बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे जब दोनों पार्टनर की बुक में बनते हैं ना अकाउंट, तो टोटल अकाउंट आपको 4 बनाना है। चलिए सबसे पहले पूरे सम में देखो कंसंट्रेट करना है आपको, टेक्स्ट बुक आपके पास है, मैं आपको एंट्री समझा भी रहा हूँ, पोस्टिंग भी कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने ही वाला है।
चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। आपको पूरे समय ये मान के चलना है कि हम राज है, ऐसा बन के वो ट्रांजैक्शन की एंट्री सोचोगे, इजीली ये मेथड आपको आ जाएगा। चलिए वहां पर ध्यान दोगे आप। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया रीडिंग, सेकंड पैराग्राफ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, राज परचेज गुड्स वर्थ ₹76,000 एंड पेड 5 and other expenses 4752। अच्छा वहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस जो राज ने पेड किए ना एक्सपेंसेस, वो 4752 की जगह आप रफ करोगे 4750 करना होना चाहिए। वो गलती से 2 रुपए वहां पे ज्यादा रख दिए उन्होंने, तो वहां पे 4750 होना चाहिए एक्सपेंसेस। तो ये आप प्रिंटिंग मिस्टेक चेंज करोगे। अच्छा पहला ट्रांजैक्शन, राज परचेज गुड्स 76,000। राज यानी कि कौन? हम हैं। हम कौन बन जाएंगे? राज बन जाएंगे। राज बन के ये ट्रांजैक्शन सोचो, हमने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया। एंट्री क्या होगी? बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस में कोई चीज खर्चा करो, आप बिजनेस के लिए परचेज करो। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, हम राज है, हमारे पास से क्या गया? कैश गया। तो एंट्री ये होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम राज है, राज बन के सोचोगे तो आपके पास से कैश जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट समय तो फिर से एक बार एंट्री भी लिखवा देता हूँ। व्हेन राज यानी कि आर परचेज गुड्स, चलिए आपने गुड्स परचेज किया तो एंट्री जेवी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम राज है हमारे पास से पैसे गए तो टू कैश अकाउंट। कितने के पैसे गए? 76,000। ऐसे अब इसकी पोस्टिंग करनी हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड जाना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखूंगा मैं? सामने वाले अकाउंट का नाम यानी कि कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में कैश किस चीज की वजह से गया है ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे टू कैश आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? ये किस वजह से कैश गया? क्योंकि गुड्स परचेज हुआ है, और कितनी वैल्यू का? 76,000 का। अच्छा जॉइंट वेंचर डेबिट हो गया, पर टू कैश अकाउंट, हमने कैश अकाउंट मेंटेन किया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। पार्ट ऑफ सिलेबस में तो सिर्फ जॉइंट वेंचर एंड अदर पार्टनर अकाउंट ही है, तो कैश अकाउंट हम मेंटेन कर नहीं रहे, इसलिए उसकी एंट्री नहीं करनी है। तो सिर्फ जब राज परचेज कर रहा है उसकी एक ही एंट्री, क्योंकि हम राज है, हमने परचेज किया, बिजनेस में गुड्स आया, हमारे पास से कैश गया। चलिए आगे बढ़े। राज ने फिर खर्चा भी किया है, हम ही राज है, अगर हम बिजनेस के लिए खर्चा करें तो अब ये एंट्री ना करें ना तो भी चल जाएगा। हम अगर बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हैं, खर्चे कहाँ जाएंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अगेन खर्चा करोगे आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो एंट्री ध्यान से सुनोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम इसकी तरह अब हमने खर्चे कितने किए, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। खर्चे कितने किए? 4750। हमने इतने खर्चे किए, क्यों? हम कौन है? राज है। आपको राज बन के पूरा ट्रांजैक्शन सोचना है। तो फिर से एंट्री बोल रहा हूँ, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सीधा पोस्टिंग करो इसका, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड देखो दूसरे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग टू कैश अकाउंट। अगेन कैश किस वजह से आया? क्योंकि हमने खर्चे पे किए, तो ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और कितने के खर्चे किए? 4750। इजी। सेम इसके जैसे जनरल एंट्री आपको मांगी नहीं है, इसलिए हर जनरल एंट्री ना करें तो चल जाएगा, आपको सिर्फ अकाउंट के मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े। थर्ड पैराग्राफ अब लिखा है, समी सप्लाई गुड्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम ही स्टॉक एंड पेड 500 कैरेजेस। अब समी ने गुड्स सप्लाई किया बिजनेस को, और साथ में उसने खर्चे किए। हम कौन है? हम राज है। अगर ये दूसरा पार्टनर ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी एंट्री क्या होगी? देखो समी ने गुड्स यहाँ पे सप्लाई किए, अगेन बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस के लिए कोई भी खर्चा करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। पैसे किसने लिए? गुड्स किसने लिया? समी ने दिया। तो यहाँ पे एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर में चीज आ रही है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू समी अकाउंट। आपको डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एंट्री लिख भी देता हूँ। सेकेंड एंट्री, व्हेन समी, दूसरा जो पार्टनर है, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस फॉर समी सप्लाई गुड्स। समी गुड्स सप्लाई कर रहा है बिजनेस को,
राइट। और उसकी एंट्री जॉइंट वेंचर में चीज आएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किसने सप्लाई किया, एस ने, तो टू एस अकाउंट कितने के, 25,000 के। ऐसे समझ में आ रहा है। चलिए अब इसकी पोस्टिंग करें तो कहां कहां होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड, वहां पे क्या लिखूं, सामने वाले पार्टनर का नाम, दैट इज एस अकाउंट। और इसने क्या किया वो ब्रैकेट में मेंशन करना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट में देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, गुड्स, गुड्स या फिर स्टॉक लिख सकते हो आप 25,000 के। अच्छा हम राज है, हमारी बुक में समी अकाउंट बनाया, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, समी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सामने वाले अकाउंट का नाम जेवी अकाउंट और 25,000। भाई सिंपल रूल है, हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अगर दूसरे पार्टनर यानी हम राज है, अगर समी ने कोई ट्रांजैक्शन किया ना तो हमारी बुक में उसका नाम आएगा, क्योंकि हम राज बन के सोच रहे हैं ये उसने ट्रांजैक्शन किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राज ने समी ने खर्चा भी किया है 500 रुपए का। अब एक एक्सपेंसेस के एंट्री में बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, हमारे बिजनेस के लिए हम राज है, समी कोई खर्चा करे तो समी खर्चे करेंगे, पहली एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, खर्चे के पैसे किसने दिए, समी ने दिए, तो एंट्री ये होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू समी अकाउंट, पैसे समी ने दिए, क्रेडिट टू गिवर, क्रेडिट टू गिवर यानी समी अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री में लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर थर्ड, व्हेन समी एज पेड एक्सपेंसेस, जब वो खर्चा पे करे तब एंट्री क्या होगी, खर्चे इसलिए जेबी अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर डेबिट, डेबिट दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट टू गिवर, पैसे किसने दिए, एस ने दिए, तो टू एस अकाउंट वैल्यू ₹500। ऐसे चलिए सेम ऊपर के वाले एंट्री की तरह इस एंट्री की भी पोस्टिंग कर ले, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, फिर से देखो एस अकाउंट, एस यानी समी के लिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। अच्छा एक्सपेंसेस है 500 तो वैल्यू लिखी 500। दूसरी एंट्री एस अकाउंट क्रेडिट साइड, हमारी बुक में हमने समी अकाउंट बनाया, वहां फिर से जीवी अकाउंट ₹500। ऐसे क्लियर। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ है, समी सोल्ड सम ऑफ गुड्स फॉर ₹87,000। भाई जो समी है, हम राज है, दूसरा पार्टनर ने बिजनेस में सेल किया, सेल की एंट्री सोचनी है आपको, और वो भी समी ने किया है। आप राज बन के सोचो, बिजनेस के लिए सेल कर रहे हो, सेल करोगे पैसे आएंगे, पैसे किसके पास है, पैसे किसके पास है, समी के पास, डेबिट दी रिसीवर, एंट्री होगी समी अकाउंट डेबिट, बिजनेस के लिए सेल करना इनकम, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, समी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम राज है, हमारी बुक में समी कोई ट्रांजैक्शन करेगा उसका नाम 100% आएगा। तो इस ट्रांजैक्शन की भी मैं आपको जनरल एंट्री लिख के ही समझा रहा हूं। व्हेन एस सोल्ड, एस क्या कर रहा है, सोल्ड सम ऑफ गुड्स, जब वो गुड्स सोल्ड कर रहा है, भाई दूसरा पार्टनर अगर गुड्स सोल्ड करे तो एंट्री क्या होगी, पैसे समी के पास है, इसीलिए एस अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टू जेवी अकाउंट, बिजनेस के लिए इनकम है, कितने का सेल किया भाई, 87,000 का, ये वैल्यू आई 87,000। क्लियर हो रहा है। चलिए इसकी पोस्टिंग कर दे। समी अकाउंट कौन से साइड आएगा, पोस्टिंग डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज 2GB अकाउंट और वैल्यू 87,000। और दूसरी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये किस ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, सोल्ड किया उसकी वैल्यू है, सेल भी लिख सकते हो, सोल्ड किया उसकी वैल्यू 87,000। समझ में आ रहा है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया उसकी एक ही एंट्री होती है, कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर में, और जो ट्रांजैक्शन समी करेगा उसकी हमारी बुक में 2 एंट्री होती है, एक जॉइंट वेंचर में, दूसरे पार्टनर की अकाउंट में यानी कि समी अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है पेइंग सेल्स कमीशन ऑफ 1600, उसको सेल कमीशन भी देना है। ये जो समी है उसने इतनी वैल्यू का सेल किया, उसके ऊपर उसको कमीशन देना है। अब ये समी को कमीशन बिजनेस में से मिल रहा है, तो अगेन कमीशन पार्टनर को दे रहे हो, अगर हमारे बिजनेस में से दे रहे हो कमीशन, वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
डेबिट, कमीशन किसको मिल रहा है, समी को मिल रहा है, उसको पैसे लेने या देने नहीं है, कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। जैसे आगे भी आप करते थे ना, कमीशन डायरेक्ट कैश में नहीं दिया जाता, ये 87 हमें उसके पास से लेने हैं, उसने सेल किया है, सामने कमीशन क्या होगा, उसके खाते में जमा हो जाएगा। तो एंट्री ये होगी कमीशन के लिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू समी अकाउंट, समी को कमीशन दो उसकी एंट्री। तो ये एंट्री मैं आपको लिख भी दे रहा हूं ताकि आगे आपको किसी को अगर कोई डर बच्चा है तो उसके समझने में प्रॉब्लम ना हो। व्हेन एस गेट द कमीशन, एट गेट द कमीशन फ्रॉम बिजनेस, वो अगर बिजनेस में से कमीशन ले रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, जेबी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एस अकाउंट, क्योंकि हमने उसको कमीशन दिया। अच्छा, कमीशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बता दिया है कि 1600 का कमीशन दिया हुआ है, तो ये लिखा मैंने 1600। अब इसकी पोस्टिंग कर दे, अगेन पोस्टिंग कहाँ होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, फिर से देखो कितनी बार एस अकाउंट एस अकाउंट, अब देखो दोबारा एक आ रहा है एस अकाउंट, कितनी बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में हम मेंशन करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज का है, ताकि आगे फ्यूचर में हमें फायदा हो। तो फिर से आया एस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कमीशन, क्या लिखेंगे, कमीशन, समझ में आ रहा है, और वैल्यू रुपीस 1600। दूसरी एंट्री समी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट और वैल्यू रुपीस 1600। ऐसे चलिए बच्चों आगे बढ़े। फिर उसके बाद राज पेड स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस 1900। राज यानी कि कौन, हम है, हम कौन है, राज। अगर हम कोई खर्चा करें, सिंपल सी एंट्री होगी, खर्चे की एंट्री, जेवी अकाउंट डेबिट, हम राज है, हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। फिर से एक बार, जेवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो डायरेक्ट पोस्टिंग करें इसकी। अभी एंट्री तो बहुत इजी है, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। देखो मैं रिस्क ले रहा हूँ, कुछ जनरल एंट्री में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि सेम रिपीट हो रही है, और इतना तो आप जानते होंगे। चलिए कैश अकाउंट, ब्रैकेट में कौन सा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का कोई नाम है, हाँ है, स्टोरेज का खर्चा है, स्टोरेज का खर्चा राज ने किया, कितना वैल्यू है एक्सपेंसेस की 1900। अच्छा, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट है, हमने कहीं कैश अकाउंट नहीं मेंटेन किया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो ये 1900 की दूसरी कोई एंट्री होगी नहीं, दूसरी कहीं जगह पे पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि कैश अकाउंट सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़े। राज सोल्ड रिमेनिंग गुड्स ऑफ ₹47,500 एंड पेड 4750 कमीशन एंड कैरेजेस। राज ने अब गुड सोल्ड किया, उसको भी कमीशन मिल रहा है, लास्ट के दो ट्रांजैक्शन। अब सोल्ड कौन कर रहा है, राज कर रहा है, यानी हम राज हैं, हम बिजनेस के लिए कोई चीज सोल्ड करें, पैसे किसके पास आए, हमारे पास आए, तो एंट्री क्या होगी अगर मुझे करनी हो तो, हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के लिए सोल्ड करोगे इनकम टू जेवी अकाउंट। अगर मुझे एंट्री आपको दोनों लिखवानी हो तो यहाँ पे मैं दोनों एंट्री लिख देता हूँ। नंबर 6, व्हेन राज सोल्ड गुड्स, जब राज गुड्स सोल्ड करे तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश आएगा, देखो हमारी बुक में हमारा नाम नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस के लिए वो इनकम है तो टू जेवी अकाउंट। हमारे पास कैश कितना है, कितने का सोल्ड किया, 47,500। देखो जब समी ने सोल्ड किया था ना तो पैसे समी के पास थे, ये दोनों एंट्री को अगर कंपेयर करोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो समी ने ट्रांजैक्शन किया था तो एस अकाउंट डेबिट था क्योंकि पैसे समी के पास थे। अभी राज ने किया ना सोल्ड, राज यानी कि हमने, हमारे पास क्या आया, कैश आया, देखो हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आ रहा है। चलिए एंट्री नंबर 7, व्हेन राज गेट्स कमीशन, जब राज को कमीशन मिलता है यानी हमें ही कमीशन मिलता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। हमारे पास कमीशन आ रहा है, आइदर आप लिखो हमारे पास कैश आ रहा है, राइट, हमें कैश मिल रहा है, बट यहाँ पे एंट्री ये होगी बिजनेस में से हमें कमीशन मिल रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, भले हम राज है, बिजनेस के लिए कमीशन यानी क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। जब राज को कमीशन मिलता है तो एंट्री ये होगी कि जेवी अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ रहा है पर यहाँ पे हम कैश नहीं लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कमीशन
अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए ये कमीशन की इनकम है। बिजनेस में से कमीशन दे रहे हो, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हमारी बुक में हमारा नाम नहीं, यहाँ पे क्या लिख देना, टू कमीशन अकाउंट। एक समय पे नाम कोई लिखोगे उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे गलती से कोई और एंट्री ना हो जाए, सभी के अकाउंट में ना चला जाए, ये ध्यान रखना है। चलिए जेवी अकाउंट डेबिट कमीशन कितना है, 4750 4750। अब इसकी दोनों की पोस्टिंग बाकी है, दोनों की पोस्टिंग कर ले। पहले एंट्री नंबर 6 की पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, क्या कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं बनाया, वो सिलेबस में नहीं है, तो जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड एक एंट्री करते हैं। जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सोल्ड, जो सेल किया है वो कितने का सोल्ड किया है, 47,500। चलिए इसके एंट्री कर दे। When Raj gets commission, तो जेवी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट में जाएगी 4750 ये वैल्यू के साथ। अब सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुके हैं। राज की बुक में जो 2 अकाउंट हमने बनाए थे, जो भी ट्रांजैक्शन की जो जनरल एंट्री थी, वो सब कुछ यहाँ पे राइट डाउन हो चुका है। अब बात ये आएगी अकाउंट बंद करने की, तो अब अकाउंट बंद कर रहे हैं हम। चलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड अगर आप टोटल करोगे, एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे मिसिंग आएगा, जो कि जाएगा बच्चों पीएनएल अकाउंट में। कहाँ जाएगा स्टूडेंट, पीएनएल अकाउंट, और वो दोनों पार्टनर के बीच में बांट देंगे, राज एंड समी। आई थिंक यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटना है दोनों पार्टनर के बीच में, ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है। चलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट का टोटल अगर हम करेंगे आएगा 1,34,500। आपके पास कैलकुलेटर है, आप उसका यूज कर सकते हो, 1,34,500। और मिसिंग जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो आएगी 20,000, और 20,000 यहाँ पे रखोगे, दोनों पार्टनर के बीच में इक्वली डिवाइड करोगे, तो आई थिंक 10,000 दोनों के बीच में बांटा जाएगा, राइट। ये हो गया जीवी अकाउंट कंप्लीट। चेक कर सकते हो आप आंसर में वहां पर लिखा गया होगा पीछे जॉइंट वेंचर अकाउंट का, यस टोटल नहीं दिया पर प्रॉफिट दिया है 20,000, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब वैल्यू समी अकाउंट में हम समी को प्रॉफिट दे दे, रात तो हम ही है, तो समी को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है बाय जेवी अकाउंट करके, और प्रॉफिट कितना प्रॉफिट देना है उसको, 10,000। अब ये अकाउंट भी बंद कर सकते हैं। चलिए समी अकाउंट क्लोज करेंगे, तो आई थिंक डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है 87,000, ये लिखा मैंने 87,000 यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे कुछ मिसिंग आएगा 10,000 लिखने के बाद। वो मिसिंग वैल्यू आपके पास है 49,900, ये वैल्यू आना चाहिए, चेक कर सकते हो आप। और वहां पे लिखोगे क्या, वहां पे यही लिख दो बाय बैंक अकाउंट। कहाँ जाएगा ये बंद होके, बैंक अकाउंट में, क्योंकि लास्ट पार्टनर को जो अकाउंट सेटल कर रहे हो आप, उसमें उसको पेमेंट देना है हो सकता है, या फिर उसके पास से पेमेंट लेना हो सकता है। कोई भी साइड मिसिंग हो आपको क्या लिख देना है, बैंक अकाउंट। तो ये पार्टनर अकाउंट लास्ट में बंद होके जाएगा बैंक, यानी कि उसको पेमेंट कर देना है। उसके पास से इतने पेमेंट पैसे लेने थे, यहाँ पे 47,900, फिर हमारे पास पैसे आएंगे। अच्छा मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू समी अकाउंट, हमारे पास पैसे आएंगे, और कौन पैसे दे रहा है, समी पैसे दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास सेल की वैल्यू ज्यादा थी, 87 उसने सेल किया था, तो इस तरीके से एक पार्टनर की बुक में अकाउंट बनाया जो कि राज है। हम कौन बने थे अभी, राज। सेम आपको दूसरे पार्टनर की बुक में भी मुझे अकाउंट सिखाना है जो कि है समी, और वो काम भी हम अभी करेंगे, क्योंकि एक बार हम राज बन गए, नाउ वी मूव ऑन टू द समी। अब हम समी है, और यही ट्रांजैक्शन सारे आप समी बन के सोचो, फिर उसकी बुक में एंट्री कैसे करना है, अब ये स्टार्ट करना है, समझ रहे हो। तो ये अकाउंट तो सारे किसकी बुक में बने, राज की बुक में। अब हम समी बन के यही दो अकाउंट बनाएंगे, और अब नामकरण चेंज हो जाएगा, राइट। चले तो अब हम समी है, इसलिए देखो इन द बुक्स ऑफ राज की जगह पे अब नाम क्या आ जाएगा, समी। ये लिखा मैंने इन द बुक्स ऑफ समी। अब हम समी है, और समी की बुक में पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, जेवी अकाउंट, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब समी की बुक में दूसरा पार्टनर, अदर पार्टनर कौन होगा, राज होगा, तो समी की बुक में किसका अकाउंट, राज का अकाउंट।
किसका अकाउंट बनेगा? राज का अकाउंट। तो देखो नामकरण पहले चेंज हुआ, राज की जगह पे इन द बुक्स ऑफ समी, और समी की बुक में जॉइंट वेंचर एंड राज अकाउंट। पर देखो अब है ना दो पार्टनर अकाउंट लिख रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो वही है, बिजनेस वही है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ नाम का फर्क आएगा। इसलिए नकल में अकल का इस्तेमाल करना है, तो वो काम के लिए पूरा इतना वर्क फिर से नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटी सी टेक्निक सीखनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो समी की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट यही, बिजनेस का प्रॉफिट यही, सिर्फ नाम में चेंज आएगा, इसलिए जेवी अकाउंट एज इट इज रख रहा हूँ। पर जो राज अकाउंट है ना वो वैसा का वैसा नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे समी अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है ना वो मुझे यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये जो पुराना वाला अकाउंट था मैं वो रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि राज अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे, राइट। और जनरल एंट्री जो पहले होती थी, अब ये जनरल एंट्री भी मैं आपको दोबारा सिखाने ही वाला हूँ, पर जितनी जनरल एंट्री हमने लिख के रखी है वो जनरल एंट्री एज इट इज रख रहा हूँ ताकि आपको जनरल एंट्री के साथ समझ में आए। तो ये दो अकाउंट मैंने सबसे पहले बना दिए, एक तो जेवी अकाउंट एंड दूसरा राज का अकाउंट। चलिए अब आपको बोर्ड पे मैं जो वर्क दिखाऊंगा आपको वो देखते जाना है, सारे ट्रांजैक्शन अब हम समी बन के सोचेंगे। तो चलिए सबसे पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करें। चलिए पहले पैराग्राफ कहाँ था? राज एंड समी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटना है, वो तो हो गया, वो तो हमें पता है। चलो सेकंड पैराग्राफ, अब हम समी है और सेकंड पैराग्राफ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। क्या लिखा है? राज परचेज गुड्स ₹76,000। हम कौन है? समी है। राज हमारे लिए अदर पार्टनर है, दूसरा पार्टनर बिजनेस को गुड्स प्रोवाइड करे, यानी व्हेन राज परचेज गुड्स, जीवी अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है, पर खर्चे किसने किए? राज ने किए। तो अब हम सभी हैं, हमारे लिए जेवी अकाउंट डेबिट होगा, पर टू पैसे किसने दिए? कैश किसने दिया? राज ने दिया, तो टू राज अकाउंट ऐसी एंट्री होगी, ये वाली एंट्री। देखो मैं टिक कर रहा हूँ, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, पैसे किसने दिए? राज ने दिए। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, देखो इसकी पोस्टिंग के लिए यहाँ पे कैश लिखा था ना, ये राज के लिए था। अब हम कौन है? समी है। अगर राज पैसे दे रहा है तो क्रेडिट टू गिवर, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, सिंपल सी बात है, जहां कैश है वहां राज कर दो। तो ये कैश की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? राज, और ब्रैकेट तो वही रखो भाई, परचेज ही किया है ना राज ने। तो देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड राज आ गया। इसकी दूसरी एंट्री करनी हो तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट कर दिया, दूसरा राज अकाउंट हमने बनाया, राज अकाउंट कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड वैल्यू जाएगी। तो ये लिखेंगे राज अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट और वैल्यू ₹76,000। ऐसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा चलो अब दूसरे ट्रांजैक्शन, ऐसे बार बार बहुत ट्रांजैक्शन आएंगे, देखते जाना है। पेइंग सेल्स कमीशन 1600, नहीं ऊपर लिखा हुआ है, सो माय मिस्टेक, पेड फाइट एंड अदर एक्सपेंसेस 4750। राज ने बिजनेस के लिए खर्चा किया, राज खर्चे करे तो बिजनेस के लिए दूसरा पार्टनर खर्चे कर रहा है। पहले तो एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, देखो ये राज ने किया तो यहाँ पे कैश है। अब हम समी है, दूसरा पार्टनर खर्चे कर रहा है, क्रेडिट टू गिवर, यहाँ कैश की जगह क्या आ जाएगा? देख लो कैश की जगह पे वहां आ जाएगा जो राज अकाउंट, क्या आएगा? राज अकाउंट। एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, पैसे किसने दिए? राज ने दिए, इसलिए जहां पे कैश था वहां पे राज। देखो मैं रफ करके यहाँ पे अलग पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि दूसरे पार्टनर ने खर्चे किए। राज, समी की बुक में राज का नाम आएगा, समी की बुक में समी का नाम नहीं आएगा, तो दूसरी इसकी एंट्री होगी राज, यहाँ पे क्रेडिट होगा तो यहाँ पे इसकी क्रॉस एंट्री राज अकाउंट क्रेडिट साइड अगेन जेवी अकाउंट, उसने खर्चे कितने किए? 4750। इसकी कहीं हमने जनरल एंट्री नहीं किया था, इसलिए जनरल एंट्री एज इट इज है, राइट। ये जो खर्चे राज ने पे किए थे उसकी एंट्री है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद समी सप्लाई गुड्स ₹25,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। समी यानी कि हमने बिजनेस के लिए स्टॉक प्रोवाइड किया। अगेन बिजनेस में स्टॉक आएगा, जेवी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा जब समी गुड्स सप्लाई करेगा। हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या नाम आना चाहिए? कौन सा नाम आएगा? हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? हमारे पास से क्या गया होगा? गुड्स गया होगा, तो तू यहाँ पे गुड्स अकाउंट ऐसी एंट्री होगी। देखो ये वाली एंट्री।
अब इसकी पोस्टिंग यहाँ पे देख लो, अकाउंट में क्या करना है आपको, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, ये जो एस लिखा हुआ है ना, एस यानी कि समी, समी की जगह पे यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए, क्या वर्ड आना चाहिए, हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया, तो टू गुड्स अकाउंट या फिर कह सकते हो स्टॉक। अच्छा हमने स्टॉक या गुड्स अकाउंट मेंटेन करना है, नहीं करना है, तो देख लो यहाँ पे गुड्स आ गया। अब देखो ऐसे ही कॉपी पेस्ट मैं आपको सिखाता जाऊँ ना, ये सारी जनरल एंट्री की भी जरूरत नहीं है, ये जो इतनी सारी जनरल एंट्री यहाँ पे लिखी है ना, अगर उसको करेंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जनरल एंट्री के बिना भी आप ये अकाउंट आराम से कर सकते हो। वो काम कैसे करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे एस था उसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा, और जहां पे कैश वगैरह था उसकी जगह पे राज नाम आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन किसने किए, राज ने किए। तो अब देखो यहाँ पे जो ये एस अकाउंट लिखा हुआ है, एस यानी कि समी, तो वो तो राज की ही बुक में था। अब मुझे राज की बुक, समी की बुक में ये एंट्री करनी हो, तो एस की जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा, हमने ये एक्सपेंसेस पे किए, तो हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से कैश जाएगा, एस की जगह पे क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। यानी जहां जहां चेंज है वहां पे देखो चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे भी एस है, एस की जगह पे वर्ड क्या होना चाहिए, ये कमीशन है ना, तो ये टू कमीशन अकाउंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, टू कमीशन अकाउंट, ये लिखा मैंने टू कमीशन, वैल्यू वही है, ट्रांजैक्शन वही है, सिर्फ नाम का चेंज आ रहा है। अब आप एक और देख सकते हो, यहाँ पे कैश अकाउंट है, कैश यानी कि राज के लिए था, तो अब राज के लिए था तो यहाँ पे कैश की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए, राज वर्ड आना चाहिए, क्या वर्ड आना चाहिए, राज। ये देखो नकल में अक्ल का इस्तेमाल किया, पूरा अकाउंट फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कमीशन है, कमीशन यानी कि वो राज की बुक में राज के लिए था, तो अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, कमीशन की जगह पे राज, राज अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कमीशन, ऐसे समझ रहे हो। तो जहां जहां कैश और दूसरा कोई वर्ड था वहां पे राज लिख दिया, और जहां पे एस था वहां पे हमने कैश या गुड्स लिख दिया। समझ में आ रहा है। ऐसा ही काम हम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड भी करेंगे। क्रेडिट साइड यहाँ पे देखो एस है, समी की बुक में समी का नाम नहीं आना चाहिए, तो एस की जगह पे वहां पर क्या नाम होना चाहिए, तो हम जब सोल्ड कर रहे हैं हमारे पास से कैश जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए, और यहाँ पे कैश है, कैश की जगह पे क्या वर्ड होना चाहिए, राज होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो जहां जहां कैश था वहां हमने राज लिख दिया, क्योंकि हमारे लिए दूसरा पार्टनर ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन समी बन के सोचोगे ना, तो उसकी जनरल एंट्री की पोस्टिंग ये इसी तरीके से होगी। दो एंट्री तो मैंने आपको चेंज करके सिखाई, बाकी की एंट्री आप बोल बोल के भी कर सकते हो। जैसे दो तीन समझाएंगे आप ये चीज आराम से सीख लोगे। बारी बारी दो पार्टनर बन जाना है, हम एक पार्टनर बन के पूरा अकाउंट लिख लेंगे, फिर दूसरे के अकाउंट में कॉपी पेस्ट वर्ड वो हम बीच में कहीं पे भी सीखेंगे। अभी के लिए आप ये वाले सब में दो बार रिपीट करके देख लो। जहां जहां नाम था, जहां जहां एस था वहां पे गुड्स और कैश आ गया, और जहां पे कैश वगैरह था वहां पे राज आ गया। तो अब अकाउंट तो वही है, टोटल भी वही होगा। अब मुझे ये अकाउंट के लिए सोचना है, तो ये अकाउंट के लिए जहां जहां ये साइड राज है ना, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड लेके जाना है। चलिए दो ट्रांजैक्शन तो हमने कर दिए, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये वाला राज अकाउंट हो गया। अब कौन सा बाकी है, ये वाला बाकी है, राज ने स्टोरेज का खर्चा किया है, तो राज अकाउंट क्रेडिट साइड जेवी अकाउंट करके हम वो लिख देंगे। जेवी अकाउंट करके राज ने कितने खर्चा किया है, 1900 का खर्चा किया है, तो ये लिखा 1900। फिर उसके बाद एक और है, देखो राज को कमीशन दिया है, कमीशन दिया है तो वो भी वहां पे क्रेडिट होगा बाय जेवी अकाउंट, और कमीशन राज को कितना दिया 4750। और एक आगे बढ़ना है, एक और ट्रांजैक्शन है डेबिट साइड, देखो 1 2 3 4 अभी भी है, अभी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा राज को, तो ये लिखा बाय जेवी अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 10,000 ऐसे। अब देखो क्रेडिट साइड देख लेते हैं, कहीं पे राज है, हाँ है, यहाँ पे क्रेडिट, तो राज अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड 2 जीबी अकाउंट और वैल्यू 47,500। ऐसे इस अकाउंट में से वो अकाउंट भी बन जाएगा। ये अकाउंट कॉपी पेस्ट अगर अच्छे तरीके से कर लिया तो वहां पे कोई गलती नहीं होगी, और आंसर आपके पास यहाँ पे दूसरे की बुक में चेक करने के लिए टेक्निक है, वो टेक्निक मैं अभी आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। चलिए अब राज अकाउंट बंद करोगे, ये तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, राज अकाउंट बंद करोगे तो
आई थिंक ये साइड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का आपको सिर्फ टोटल करना है और टोटल करने के बाद यहाँ पे वैल्यू मिसिंग आएगी और टोटल अगर आप करोगे टोटल की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 97,400। ये टोटल आप अपने आप ही चेक कर सकते हो। और मिसिंग वैल्यू जो आगे वाले सम में भी थी, आगे वाले मतलब अकाउंट में राज की बुक में वो था वैल्यू 49,000 मिसिंग आएगी 49,900 और वो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब देखो ये आंसर चेक करने की टेक्निक, आगे जब हम राज थे ना तो ये वैल्यू यहाँ पे मिसिंग थी समी अकाउंट में, यानी कि आप राज और समी और दास में अकाउंट दोनों पार्टनर सेटल कर रहे हैं तो जो पैसे समी को राज को देने वही पैसे राज को मिलेंगे, तो जो वैल्यू वहाँ पे मिसिंग थी ना वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने ये जो कॉपी पेस्ट वर्क किया वो सही है या गलत, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरे लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको दोनों पार्टनर की बुक में अकाउंट बनाना सिखाया, बारी बारी आप दो पार्टनर हो ये बन के अकाउंट को आपको सीखना है और ये सीखने के लिए दूसरे पार्टनर की बुक में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब आप एक पार्टनर बन के पूरा अकाउंट और जनरल एंट्री सीख जाओगे तो ये जो कॉपी पेस्ट वर्क है ना ये तो कहीं कभी भी आप सीख सकते हो, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। जो अगर हम दूसरे पार्टनर बन रहे हैं और दूसरे पार्टनर की बुक में कैसे एंट्री आई वो तो आपको एक दो बार देख लोगे तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का ये जो दूसरा सम था मेरा टारगेट यही था कि आपको दोनों पार्टनर की बुक में अकाउंट लिखना आना चाहिए। तो दोनों पार्टनर की बुक में टोटल कितने अकाउंट बनेंगे 4 और अकाउंट के ही मार्क्स है, जनरल एंट्री के कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कोई होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, पूरा सम आप रिपीट करो और कोई भी एंट्री अगर ना समझ में आए तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.